स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हम किस तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर हम थोड़ा सा चलें यहाँ पर रिवाइज करें तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में या किसी चलें इसमें लिक्विड में हम डालते हैं तो उस पे यानी लिक्विड जो है वो उस बॉडी पे एक फोर्स लगाता है जिसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं, मतलब उसको ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे उसका जो हम कह सकते हैं वजन है वो हमें कम महसूस होता है। जैसे यहाँ पर चले मैं मैथ के हवाले से बात करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मैथ हमने देखा जब पानी में नहीं डाला था 5 kg था, ठीक है, और जब इसे पानी में डाला गया तो इसका जो मैथ है ये 3 kg हो गया। मतलब जो 2 kg हमें इसका मैथ कम महसूस हुआ वो बेसिकली वो वाटर था जो कि इस ऑब्जेक्ट ने, मतलब ये देखें यहाँ से 2 kg जो वाटर है अगर आप देखें तो यहाँ बाहर आ गया। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का जितना मैस कम महसूस होगा उतनी जो मिकदार में वो वाटर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, 2 kg ऑफ वाटर बाहर आ गया। तो इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा गया है। अब हम ये देखते हैं कि अगर फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है, जबकि ये वो वाटर है जो कि इसने डिस्प्लेस किया, इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी तो हम जानते हैं कि वो कितनी होती है जी, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों की इनकी डेंसिटीज की रेशो ले लेते हैं, ठीक है, यानी देखें यहाँ पर d डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, दोनों की डेंसिटीज की अगर हम रेशो लें तो, और डेंसिटी होती क्या, अगर आप इसको देखें तो डेंसिटी होती है जी, एक रेट का नाम है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि कितनी स्पेस में कितना ज्यादा मटेरियल या पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि उसके मैस को रिप्रेजेंट करें किसी ऑब्जेक्ट के। तो जितनी ज्यादा मैस होंगे जितने कम वॉल्यूम में, ठीक है, स्पेस में, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ये होती है जी हमारे पास डेंसिटी की एक रेशियो, ठीक है, जिसे हम रेट कहते हैं, बेसिकली ये एक रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास फिर इस ऑब्जेक्ट का, जो कि ये हमें स्टोन या जो भी ऑब्जेक्ट था इसकी जिसकी हमने डेंसिटी मालूम करनी, इसका मैस फर्ज करें ये m1 है और ओवर इसका वॉल्यूम जो कि v है। अब वॉल्यूम यहाँ पे बेसिकली हम बात यूं करेंगे कि ये वो क्वांटिटी होती है जो इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने जो है वो ऑक्यूपाई की, स्पेस के सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये वो डेंसिटी है जो कि इस लिक्विड की है, ठीक है, जिसका मैस यानी जो कि डिस्प्लेस्ड मैस कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया था इस लिक्विड को, ठीक है, वो कितना है m2 है, ठीक है, ओवर वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर जो मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ वो इक्वल ले रहा हूँ, मतलब कि देखें जो स्पेस थी, मतलब जितना हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से वाटर जो निकला है बेसिकली वो हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से यहाँ पर इसकी जगह, मतलब ये जो देखें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस लिक्विड का, अब वहां पर लिक्विड नहीं है, ठीक है, और वो डिस्प्लेस्ड हो गया लिक्विड। तो वो वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम देखें तो वो दोनों स्पेस के लिहाज से अगर देखें दोनों इक्वल है, ठीक है, इसलिए यहाँ से v और ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो डेंसिटी ओवर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ओवर लिक्विड की जो रेशियो आएगी वो m1 ओवर m2 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखेंगे अगर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी होती है, स्मॉल जी, अगर हम इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब रेशियो को ऊपर भी और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो m1g जो होगा वो क्या चीज होगी जी, वो वेट होगा, न्यूटन्स मतलब लॉ के मुताबिक, जो हम सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, एक नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है जी, वो उस फोर्स कि जो एक्सलेरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उसके और उसके उसी बॉडी के मास के प्रोडक्ट की इक्वल होती है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से फिर हम, या वेट इक्वल टू W इक्वल टू एम जी होता है, तो यहाँ से वो वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वेट आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, जबकि ये जो वेट आएगा ये इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आएगा, ठीक है, जिसको मैं W कह रहा हूँ, ठीक है, जो कि हम इसे बाइनट फोर्स भी कह सकते हैं, बाइनट फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मिकदार आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक हमने कहा था उतनी ही होती है, ठीक है, यानी ये जो फोर्स है ये इतनी होती है जितनी के हमारे पास जो लिक्विड के अंदर जो बाइनट फोर्स लगी है जिसने इस लिक्विड को बाहर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रेशियो हमारे बराबर आ गया। अब यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो जो कि कैपिटल डी से मैं जाकर हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम डेंसिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे W1 ओवर W आएगा मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है, जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो कि वाटर के केस में हम जानते हैं कि
1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, क्यूबिक मीटर होती है। अब यहाँ से ये वो फार्मूला हमारा बन गया जो कि हमें डेंसिटी मालूम करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है जी। अब हम एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिखते हैं, यानी इस तरह से है कि मैं यूं बात करता हूं कि जो एक मेटल स्पून है, ठीक है, एक चम्मच है जी, मेटल किसी भी एक धात का हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उस धात की डेंसिटी हमने बेसिकली मालूम करनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास 0.48 न्यूटन है। ठीक है, ये क्या चीज है जी, इसका वेट है, जिसे मैं W1 कह देता हूँ मेटल स्पून का। ठीक है, यहाँ पर वेट भी लिख देते हैं। ठीक है जी। तो अब इस तरह से है कि अगर मैं इसको वाटर में डालता हूँ, ठीक है, तो जो W आ जाता है मेरे पास, यानी वाटर में जो इसका वेट मुझे मैं जब मैथ में इसका मेजर करता हूँ, फिर इसको G से ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.42 न्यूटन होता है। मतलब इसका मैथ जो है वो क्या हुआ जी, वो मतलब ये वो डिस्प्लेस्ड, बल्कि हम यूं कहेंगे ये वो डिस्प्लेस्ड जो है वो बल्कि ये वो वेट आ गया जी, ये वो वेट आ गया जो कि इसका लिक्विड में। अब डिस्प्लेस्ड जो वेट होगा वो कितना होगा, इसको हम W2 कहेंगे, वो होगा इस W1 में से, यानी इसका जो पानी से बाहर और जो पानी के अंदर वेट है, इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो आएगा जी 0.06 न्यूटन। ठीक है, ये वो डिस्प्लेस्ड वाटर का, या हम यूं कह सकते हैं जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल में बताया था कि जब हमने स्टोन डाला तो 5 kg पहले वेट था, सॉरी उसका मतलब जो क्या कह सकते हैं मैथ था, और फिर 3 kg था, और ये 2 kg जो था ये बेसिकली डिस्प्लेस्ड वाटर का मैथ था। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड जो वेट बनेगा, यानी जो बाइनट फोर्स बनेगी, जिसको मैं अपथ्रस्ट कह सकता हूँ, ठीक है, वो कितनी बनेगी, 0.606 न्यूटन बनेगी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को अगर हम उस फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है, तो W1/W मल्टीप्लाई बाय रो। ठीक है, तो W1 कितना है हमारे पास, W1 है 0.48, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.06 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है जी, इनके यूनिट्स हम बाद में भी लिख सकते हैं और साथ साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि जो डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड थी, वाटर थी, वो थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कि वाटर के 1000 मालिक्यूल्स, मतलब अगर मैं पार्टिकल्स के तौर पे कह रहा हूँ तो वो 1 क्यूबिक मीटर में आ रहे हैं, जबकि इधर 8000 जो है वो इसके पार्टिकल्स, जो जिसका ये स्पून बना हुआ है उसके पार्टिकल्स 1 क्यूबिक मीटर मतलब उस स्पेस में आ रही है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें ये इस तरह से डेंसिटी मालूम करने का जो एक आइडिया वो मिलता है, और हमने देखा कि एक स्पून या इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी डेंसिटी हम कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं।